नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि एसएससी हर साल अपना एग्जामिनेशन लेती है कितने फेजों में, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल। तो हाल ही में एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया था, उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिला और एग्जाम पैटर्न भी चेंज देखने को मिला। सेम वैसे ही इस बार भी बहुत सारा वैकेंसी 45,000 प्लस अप्रॉक्सीमेट 45,264 वैकेंसी देखने को मिला है। और इस बार भी एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया है। तो चलिए वो सब बात बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि हमको इस एग्जाम को निकालने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो एग्जाम निकालने के लिए सबसे जरूरी है हमें मॉक टेस्ट देना और प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना। तो पर इनसे भी पहले हमें जरूरी है ये जानना कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और किस सब्जेक्ट से किसका ज़्यादा वेटेज है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखिए, हमें 160 मार्क्स का एग्जाम है तो 160 तो लाना नहीं है, उससे बहुत कम 130 के आसपास भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि हमको कौन कौन से चीज़ पे ज़्यादा जोर देना है और किसको बाद में पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है, और एग्जाम के समय भी किसे पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इस साल के एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में। तो देखिए, ओवरऑल वैकेंसी हम जहाँ तक देखते हैं तो इस बार आपको 45,264 वैकेंसी आए थे। हालांकि पहले 20,000 के ही आसपास वैकेंसी थे, पर उससे डबल कर दिया गया है, जो कि एक बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, एसएससी जीडी में खासकर हम लोग रूरल एरिया से लोग बच्चे रहते हैं और बहुत ही वीकर सेक्शन के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, हमारे जैसे बच्चे होते हैं। इनके पास ज़्यादा साधन नहीं होता पढ़ने का और ये लोग बेसिक नॉलेज लेके रखते हैं और फिजिकली भी फिट होते हैं। तो हमारा ये एग्ज़ाम थोड़ा इजी लेवल में कंडक्ट कराया जाता है, पर इसको भी क्रैक करना आसान बात नहीं है, क्योंकि इस बार टोटल 90 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। तो 90 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है। 45,000 सीट है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 200 पर सीट पे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो उतना आसान तो है नहीं एग्जाम निकालना। तो मैं आज एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप बिना एकेडमी के, बिना कोचिंग के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो एग्जाम क्लियर करने में। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएगी और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो आते रहेगी। तो चलिए देखते हैं। जिस तरह की हम देख पा रहे हैं कि 45,264 वैकेंसी टोटल है। 90 लाख प्लस फॉर्म भरे जा चुके हैं और 200 पर सीट पे फाइट है। तो इसमें अब देखना है कि पहले की एग्जाम का पैटर्न क्या है जो इस बार चेंज किया गया है। तो पहले था कि पहले हमको देखने को मिलता था कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होते थे, 4 सेक्शन में 25x4 रहता था। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कुछ अलग है। तो देखते हैं क्या अलग इस बार चेंजेस किया गया है। जैसे एसएससी सीजीएल में भी इस बार एसएससी ने चेंजेस किया है, वैसे इस बार भी चेंजेस किया है और एग्जाम के लेवल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो बी केयरफुल और स्टडी इन राइट वे राइट पाथ। ओके, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ 4 सेक्शन में एग्जाम, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए कि एग्जाम के लिए सेक्शन में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिक मैथ होते हैं, इसका भी मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद रीजनिंग होता है और उसके बाद आपका इंग्लिश होता है या हिंदी, आप जो प्रीफर करते हैं, और एक जीके जीएस होता है। तो देखिए, इस बार किया क्या है कि सब में से 20-20 क्वेश्चन आपको आएंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 40, 40, 40 एंड 40। तो इस तरह टोटल 160 मार्क्स के आपका एग्जामिनेशन होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, कितने बच्चों को मन में डाउट होता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखिए, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। अब पॉजिटिव करते हैं, करेक्ट करते हैं और इनकरेक्ट करते हैं तो 0.5 आपका मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है। और अनअटेम्प्ट के लिए कोई नहीं है, अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं उसके आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाता है, ना मार्क्स दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि डिटेल सिलेबस में बात करते हैं कि मैथ में किस किस सेक्टर से क्वेश्चन होते हैं और आपका इंग्लिश में किस किस सेक्टर से क्वेश्चन होते हैं और जीएस में किस किस सेक्टर से क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग में किस किस सेक्टर से क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में हम पाते हैं कि
मैथ में अधिकतर सेक्शन हमारे यहाँ पे अर्थमेटिक होता है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक की ही बात करते हैं। इसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद टाइम डिस्टेंस, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस, उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस के बाद ले लीजिए आपका टाइम एंड वर्क के बाद ले लीजिए आप अपना और भी जितने सारे बॉटनिस्टी, जितने भी सारे क्वेश्चन जितने सारे होते हैं जो अर्थमेटिक में आ जाते हैं वो नॉर्मली इसमें होंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, जहाँ हम एडवांस में जाते हैं तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। दूसरा होल नंबर से, अर्थात जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर उसको भी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसके साथ साथ मेंसुरेशन से भी सवाल रहेंगे और एक आध अगर हुआ तो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये अर्थमेटिक का आपका सेक्शन हुआ। इसी अर्थमेटिक के जैसे ही हमारा आपके रीजनिंग का भी चैप्टर सेम टू सेम होगा। देखिए रीजनिंग में भी कैसे बांटा गया है। यहाँ पे दो टाइप से वर्बल नॉन वर्बल दोनों रहता है, ठीक। तो देखिए बात करते हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग ले लीजिए, दूसरा क्लॉक ले लीजिए, तीसरा जो अर्थमेटिक सीरीज रहता है, जो मतलब नंबर सीरीज रहता है, जैसे कि 2, 4, 6 तो आगे क्या होगा उस टाइप का क्वेश्चन। उसका बाद हो गया एनालॉजी हो गया, उसके बाद हो गया आपका ब्लड रिलेशन हो गया, उसके बाद हो गया सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद हो गया फिगर बेस्ड हो गया। ऐसे ही जो बेसिक जितने हैं वो सारे इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। देखिए आगे बताएंगे कि रीजनिंग के लिए क्या करना है, मैथ के लिए क्या अप्रोच लेना है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आपका एंटो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा और आपका फिलर हो जाएगा, उसके बाद पैसेज और यही सब जितना भी बेसिक ग्रामर, उसके बाद नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने आ जाते हैं, वॉइस, नरेशन, यही सब आपके पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और देखते हैं जीके जीएस में तो आप करेंट अफेयर ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, स्टैटिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं कि इसी सेक्टर से ज़्यादा आएगा। लगभग जो कि जीएस में नॉर्मली सब एग्जाम पूछते हैं उससे कुछ हल्का लेवल का इसमें सभी कुछ पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ में क्या अप्रोच लाना है। तो मैथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले जो चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसको पढ़िए, उससे क्वेश्चन बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए और मॉक हमेशा लगाइए। मॉक से आप देखिए किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉक रेगुलर लगाते रहिए और अपना दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है। रीजनिंग का चैप्टर छोटा होता है पर उसका सबसे खास बात है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप सीखिएगा। बिना प्रैक्टिस का आप जितना भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में डील नहीं कर पाइएगा, वहाँ आपका निश्चित टाइम होता है। टोटल ये मैं बताना भूल गया 60 मिनट का ही एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये करना है कि आपको सभी क्वेश्चन को बना के एक बार रिवाइज कर लेना है। और इंग्लिश के लिए आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मॉक प्रैक्टिस कीजिए, सेट कीजिए, वोकैब याद कीजिए। वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब कीजिएगा। पैसेज बनाइए, जितना ज़्यादा होगा तो आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगा। देखिए जो कि एग्ज़ाम 14 जनवरी से फरवरी के 23 तक शायद एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। तो ज़्यादा समय है नहीं, हमारे पास 1 मंथ का समय है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए और जैसे कि सिलेबस आप जान के उसी हिसाब से जो मॉक दीजिए वहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर को आकर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना मेहनत कीजिए, जोर लगा दीजिए, क्योंकि इस पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आई हुई है और इसी तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी तरह मैं हमेशा वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोग का हेल्प करते रहूँगा। इसके आगे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर को और अंदर तक डीपली बात करेंगे और आपके लिए हर चैप्टर का क्लास लेके आऊँगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, हर चैप्टर का हमेशा क्लास लाया जाएगा। एक क्लास में कम से कम एक चैप्टर खत्म करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और इससे कि जो रूरल एरिया के बच्चे उससे बहुत सारा हेल्प मिलेगी। थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए, आपका भी मैं हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू।